अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश बुक, जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि हमारे पास तीन तरह की कैश बुक्स होती हैं। सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है अमाउंट का दोनों साइड्स पे। डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम्स राइट साइड पे भी होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी होते हैं। थ्री और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश, बैंक और उसके साथ डिस्काउंट का कॉलम होता है दोनों साइड्स पे। ठीक है, तीन कॉलम अमाउंट के लेफ्ट साइड पे और तीन कॉलम अमाउंट के राइट साइड पे भी होते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो देखने वाली होती है, जो जिक्र जिसका बार बार आता है, स्पेशल एंट्री टाइप है कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो कैश और बैंक दोनों चीज़ों को अफेक्ट कर रही हो, मीन्स कि वो डेबिट साइड पे भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है और क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड हो रही है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एंट्री क्योंकि कैश बुक के अंदर ही रह जाती है, कहीं और उसका अफेक्ट नहीं जा रहा होता, तो इसलिए लेजर फोलियो तो उसका होगा नहीं, तो हम वहाँ पे सी मेंशन करेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये इसी बुक की दूसरी साइड पे भी मौजूद है। चलें अब हम कैश के फॉर्मेट्स कैश बुक के देख लेते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वो कह रहा है कि इसको मिस्टर जमील की कैश बुक में इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करें। सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगी, यानी सिंपल एक अमाउंट राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें उसी तरह से हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे, उनके साथ नरेशन लिखते जाएंगे और एट द एंड हम इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग का रूल हमें पता है, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे पोस्ट करके डिफरेंस जो है वो छोटी साइड पे आ जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमें कहा गया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएं और बैंक अकाउंट सेपरेट बनाएं, लेजर बनाएं यानी कि। तो उसी तरह से हम कैश का अकाउंट बना लेंगे। जैसे अब देखें, कैश इन हैंड कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया और बैंक बैलेंस जो है वो बैंक लेजर का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसी तरह से रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम उस्मान 12,000, हम देखते हैं इस एंट्री को क्या किया गया। 12,000 रुपये हमें 3 मार्च को रिसीव हुए हैं चेक की फॉर्म में। अब ये कैश अकाउंट में उस्मान बीइंग चेक रिसीव्ड 12,000 से हमने एंटर कर लिया। अब हमें चेक रिसीव हुआ है, लेकिन हमने इसको बैंक में डिपॉजिट लेजर में लिखने के बजाय यहाँ पे लिख लिया। क्यों? क्योंकि जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होता तब तक वो कैश ट्रीट होगा। अब इसी तरह से इसने इसी अमाउंट का कहा कि ये चेक जो है वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अमाउंट सेम ही होनी है 12,000, तो 4 मार्च को ये बैंक में डिपॉजिट की एंट्री हो जाएगी। अब वो कैश जो है वो बैंक में जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इधर ही बल्कि कैश में भी होगा। 4 मार्च को चेक डिपॉजिट करवाने की 12,000 से एंट्री आ गई। यहाँ पे हमने रिसीव किया था और यहाँ पे हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है जब हम चेक रिसीव करेंगे तो उसको हम कैश के तौर पे ट्रीट करेंगे, अगर वो सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता। हम उसको बैंक को तब अफेक्ट करेंगे लेजर को जब वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा होता है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं जो हमने जर्नल लेजर में अभी तक नहीं डील की, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी सारी वही एंट्रीज हैं जो हम पहले करते आए हैं। उसके बाद इन्होंने कैश बुक बना ली और लेजर अकाउंट सिंपल बना लिया बैंक का, डेबिट क्रेडिट साइड के साथ, और ये इसकी एंट्रीज यहाँ पे आ गई। इसके बाद है जी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें क्या होगा कि एक ही बुक में हमें एक ही जगह पे बैंक और कैश दोनों इकट्ठे हैंडल कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रा एंट्री का हमने पहले भी जिक्र किया है। अ ट्रांजैक्शन इन विच कैश एंड बैंक आर इन्वॉल्व्ड इन रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम, कॉन्ट्रा के मीनिंग होते हैं ऑपोजिट और अगेंस्ट। सी के साथ हम इसको लेजर फोलियो में लिख के मार्क करते हैं। अब हमारे पास है जी कैश बुक, ये डबल कॉलम कैश बुक आ गई। ठीक है, कै उसी डाटा के ऊपर अब वो हमें बता रहे हैं कि बैलेंस कैश का कितना है, 40,000 और बैंक का 60,000 है। 12,000 का हमने चेक रिसीव किया था उस्मान से, जो हमने कैश अकाउंट में कैश के कॉलम में डेबिट किया, क्योंकि सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो ये जब तक हमारे पास पड़ा हुआ ये कैश है। अब ये 4 मार्च को बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो 4 मार्च को जब बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ठीक है, बैंक इंक्रीज हो रहा है और जो पास हमारे कैश पड़ा हुआ था वो कम हो रहा है। तो ये देखें, बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है 4 मार्च को, और वही चीज़
4 मार्च को कैश अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, और हम यहाँ पे सी लिख रहे हैं कि यही एंट्री जो है ये दोनों साइडों पे पोस्ट हो रही है, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो ये डबल कॉलम कैश बुक का इस तरह से ट्रीटमेंट होना है।